ईश्वर तेरी महिमा अपरंपार है। तू जिसको चाहे एक पल में सर से ऊपर चढ़ा सकता है, एक पल में मिट्टी में मिला सकता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं ठाकुर खानदान का हूं। मेरा बलवंत मुखिया नाम है। किसी दिन मैं भी पैसे वाला था, लेकिन रोजी रोजगार धंधा कुछ ऐसा बंद हो गया, खत्म हो गया कि जिसके कारण से मैं आज दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। मालिक ने दो औलाद दी। एक मेरा बेटा है जिसका नाम मलखान है, और एक मेरी बेटी गंगा है। मेरी बेटी गंगा है और उन दोनों बच्चों की मां स्वर्गवास हो गया। रात दिन सोचता रहता हूं कि मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को किस तरह पढ़ाऊं लिखाऊं, किस तरह नौकरी दिलवाऊं, किस तरह से मैं जीवन यापन उनका करूं और अपना करूं, कहां जाऊं। ये महंगाई सर से ऊपर जा रही, दिन का दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है और मुझसे मेहनत मजदूरी की नहीं जा सकती कि मैं रात दिन बीमार पड़ा रहता हूं, चार पाई सूट नहीं पाता हूं, कुछ काम नहीं कर पाता हूं। मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाते, रात दिन सोचता हूं कि मैं किस तरह अपना जीवन यापन करूं। ये महंगाई ने ऐसे मोड़ में मुझे छोड़ दिया कि हम क्या अच्छे अच्छे लोग परेशान इस महंगाई से। और कैसे कारीगर दुनिया, ये किस तरह जिएगी दुनिया, ये किस तरह अपना टाइम पास कर देगी, किस तरह अपना पेट भरेगी। और कैसे कारीगर दुनिया, और कैसे कारहीर दुनिया, कैसे कारही। आई दसवा में महंगाई दुनिया कैसे। हेलो, और आप आ गए बबलू भैया सोनी जी। सीन को देखते हुए 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद देती है। भगवान भला करे, उनकी रोजी रोजगार में बहुत बड़ी तरक्की हो। एक शेर का गेहूं बिकाने, सवा शेर का पे
हमारे बबलू भैया सोनी जी सीन को देखते हुए 11 रुपए दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद देती है। कर्ज काढ़ के पेट चलावे लागत नाही मजदूरी। कर्ज काढ़ के पेट चलावे लागत नाही मजदूरी। सेठ महाजन गाली पे कहत करे सबूरी। सेठ महाजन भी अपने दरवाजे से ठुकरा देते, गाली देते और एक कुत्ते की तरीके दुत्कार देते हैं दरवाजे से। सेठ महाजन गाली देवे बात करे सब। सेठ महाजन गाली देवे अब कहाँ तक करे सबूरी। हमारी सुनते नाही नतवा दुनिया के। हेलो। और ये फिर वही आ गए हमारे बबलू भैया सोनी जी सीन को देखते हुए 11 रुपए का इनाम दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद देती है। हेलो हेलो हेलो। और हमारे कंपनी मालिक साहब आपके लिए एक सूचना है, घर मालिक से कह करके आप श्रृंगार घर में पानी भिजवा दो, पानी नहीं है वहां पे। चलो मैं अपने बेटे के इंतजार में हूं, क्योंकि वो सुबह का निकला हुआ है, अभी तक घर नहीं आया। न जाने कहां घूम रहा है, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, उसी के इंतजार में मैं परेशान हूं और तबीयत मेरी ठीक भी नहीं है। करूं तो क्या करूं? बेटी गंगा! पिताजी, पिताजी क्या बात है, आप रो रहे हैं? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। क्यों पिताजी, आपकी तबीयत खराब है ना? पिताजी आपने दवा नहीं खाया क्या? दवा खाया हूं बेटी, लेकिन दवा से कोई आराम नहीं मिल रहा मेरी लाइफ। पिताजी चलिए आप दवा खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरह आप रोएंगे, बहुत तेज आपको बुखार भी है। अगर आपको कुछ हो गया ना तो फिर ये आपकी बेटी का क्या हाल होगा? आपने कुछ सोचा या नहीं? कुछ नहीं होगा बेटी। लेकिन ये बता बेटी गंगा, तेरा भैया मलखान कहाँ है? पिताजी मलखान भैया कहाँ है ये आपको नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम बेटी। ये आपको नहीं मालूम ना पिताजी? हाँ। आज 3 दिन हो गए भैया स्कूल नहीं जा रहे। ये क्यों बेटी? मैंने उनसे ये कहा कि भैया आप स्कूल क्यों नहीं जाते, हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि गंगा पिताजी बूढ़े हो गए, घर में एक पैसा भी नहीं है, खाने के लिए राशन भी नहीं है। आज से मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ बस्ती की तरफ, शायद कोई काम मिलेगा तो काम कर लूंगा, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। उन्हीं पैसों से पिताजी का इलाज करवाऊंगा, और अगर पैसे बचेंगे तो घर के लिए राशन भी खरीद कर लाऊंगा। वारे टाइम, वारे समय, पढ़ने लिखने की उम्र है। मेरा बेटा क्या सोचता है, मेहनत मजदूरी की सोचता है मेरा बेटा। पिताजी आप मत रोइए, भैया आते होंगे। आइए पिताजी। मैं इस उम्र में मेरा बेटा मेहनत मजदूरी करेगा,
एक छतरी की कौम आज दर्द की खाक छानता फिरता, पिताजी ध्यान नहीं देता। आइए, बैठ जाइए पिताजी, भैया आते होंगे। बैठ जाऊंगा बेटी। अगर भैया जी आए ना तो आप ही उनको समझाओ, ठीक है समझाऊंगा। शायद वो आपकी बात मान जाए। बापू, चलिए भैया। बापू को कितना तेज बुखार है और तूने दवा क्यों नहीं खिलाया? भैया मैं इनको बोली दवा खा लीजिए, लेकिन ये कहते मुझे दवा खाने से आराम नहीं मिलता। मेरी बात तो मानते नहीं है, आप ही समझाओ ना इनको। क्यों बापू? हाँ बेटा, आप दवा नहीं खाओगे तो आपको आराम कैसे मिलेगा? सच कहता है, दवा नहीं खाऊंगा तो आराम कैसे मिलेगा। लेकिन एक बात है बता बेटा, मैं आज कुछ और शिकायत सुन रहा हूं। मेरी? हाँ। क्या सुना है तुमने? भैया तीन दिन से नई स्कूल तुम जा रहे और इंतहा भी तेरा आया नजदीक है। मेरी आशाओं में और फिर पानी नहीं, अब तो तबीयत मेरी हो रही से। आपको चिंता मेरी पढ़ाई की है और मुझे भी लगी आपकी है फिकर। ठीक हो जाओ तब जाऊं स्कूल में। ठीक हो जाओ तब जाऊं स्कूल में, फिर बढ़ाते हो क्यों सो ज्यादा फिकर कर बेटा मलकान मानेगा ना, और कैसे तू नौकरी अब ये कर पाएगा। सारी मेहनत ये बर्बाद और बर्बाद हो जाएगी, नौकरी कैसे सरकार से पाएगा। सौ बढ़ के कुछ नौकरी है नहीं, जैसे भी होगा कर लूंगा अपनी गुजर। लिखा किस्मत में जो और तलबो सकता नहीं, फिर बढ़ाते हो सौ ज्यादा फिकर। जब आप तबीयत ठीक हो जाएगी बापू, स्कूल खुद जाऊंगा। आप क्यों परेशान होते? नहीं बेटा, इम्तिहान तेरा नजदीक आ गया और जाएगा नहीं तो पास कैसे होगा? जब पास नहीं होगा तो सरकार से नौकरी कैसे पाएगा? नहीं बापू, समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ये तो मैं जानता हूं, समझता हूं कि समय से पहले कोई काम नहीं हासिल होता है। हाँ बापू, लेकिन तुम अपनी मेहनत में पानी मत फेरो, अपनी पढ़ाई मत बर्बाद करो बेटा। मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी चिंता मत करो। ठीक हो जाओगे बापू। बहन, भैया खाना तैयार है? नहीं भैया, खाना नहीं है। क्या कर रही थी अभी तक? तूने खाना तक नहीं बनाया? भैया
जब घर में कुछ नहीं होगा तो मैं क्या बनाकर खिलाऊंगी आपको? घर में कुछ नहीं है, कल की एक बासी रोटी रखी हुई है भैया, चलकर आप खा लीजिए, क्योंकि आज 2 दिन हो गए आपने कुछ भी नहीं खाया। रोने से कभी परेशानी दूर नहीं होती। आज गरीबी है ना भैया, और कभी अमीरी भी आएगी। भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बना दिया है? उस रोटी से आधी रोटी तुम खा लेना बहन, और आधी रोटी बाबूजी को खिला देना। और आप क्या खाएंगे? मैं जा रहा हूँ गांव की तरफ, कहीं काम मिल जाएगा तो उससे बाबूजी की दवा भी आ जाएगी और शाम का राशन भी आ जाएगा बहन। भैया मेरी फिक्र छोड़ दे मेरे लाल। आप जा रहे हो बस्ती की तरफ काम करने के लिए? हाँ बहन, ठीक है, आप जाइए, लेकिन शाम में जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। परेशान मत हो। क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है। जाइए भैया। परेशानी को देखकर घबराना नहीं चाहिए बहन। और तुम बापू को दवा खिलाओ, तब तक मैं शाम तक आऊंगा, दवा लेकर आऊंगा और राशन भी लेकर आऊंगा। पिताजी ठीक है? चलिए आप। वाह रे, वाह रे समय। बेटा मेरा स्कूल नहीं जा रहा है, कमाने को जा रहा है। मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई बर्बाद करके जा रहा है परदेश। पिताजी मत रोइए ना, आज वो हालत है मत रोइए। कि दवा के लिए एक पैसा भी नहीं, रोटी के टुकड़े के लिए एक पैसा नहीं। क्या करूं मेरी बेटी, कैसे तेरी शादी करूंगा, कैसे तेरे हाथ पीले करूंगा मेरी बेटी। यही सोचते हो ना, इस संसार में, इस दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं करता। किसी से अगर पैसे मांगते हैं तो कोई आपको उधार पैसे भी नहीं देता। और ये फिर वही आ गए हमारे बबलू भैया सोनी जी, 21 रुपए दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद देती है। पिताजी मेरी लाडली देने वाले, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले पिताजी और ये आप फिर वही आ गए हमारे बबलू भैया सोनी जी, 11 रुपए दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद देती है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। उगे पैदा गरीब के
चलिए आप दवा खा लीजिए। ठीक है, चलिए खा लूंगा दवा बेटी तेरी। आइए पिताजी। और तो कोई दवा असर भी नहीं कर रही है। चलिए तेरे कहने से मैं दवा क्या रे हराम जादे सिकरिया कहाँ मर गया हराम खोर। अरे हाँ और ये साले आप आ गए। बदतमीजों। और ये आप आ गए हमारे बबलू भैया सोनी जी 11 रुपए दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद देती है। क्या हो रहा है? भैया ने कहा मुखिया के घर जाने के लिए, तुम साले मुझे पूरा गांव घुमा रहे हो। नहीं लंबरी, अबे कहाँ गाँव घूमे हो, बस थोड़ी दूर आओ बचा है, एक ढपैया। मुखिया का घर जानता है? हाँ आओ, कहाँ है तेरा बड़ा भाई? बतलाएगा आओ। याद रखो, अगर बदतमीजी किसी ने किया साले उल्टा बंदूक की खोपड़ी में मारूंगा। लंबरी चलो आओ आओ चलो। चलो मालिक हरामी लाल, क्या हो रहा है? तुझे मालूम है मुखिया का घर कहाँ पे है? माही का मालूम है, लेकिन मैं सोचत हूँ अकेले चला जाई मजा आई ना। फिर आओ चली पहले 100 ग्राम धल लीन जाए। 100 ग्राम क्या रख ले? पहले धल लीन जाता बहन तो कर्ज वसूले मान। अबे धरेगा क्या? महुआ वाली हाँ, वह जानत है। शराब की बात करते हो? इतने जूते मारूंगा सारे। हटा यार, इनके साथ नहीं मेरा बना करत। भैया ने दारू पीने के लिए अब अच्छा मना किया है कि रास्ते में कोई दारू नहीं पिएगा। ठीक, अब अच्छा चलो भैया आओ आओ। चलो। कौन घर है मुखिया का? मालिक यही मकान है बलवंत काका की। यही घर है? आवाज करो, देखो घर में मुखिया है या नहीं। देखो आवाज लगाओ। काका को है भैया, हाय राम हो। कौन न हो धुरया ठाड़ है। काका काका हैं? को है भैया हो। हाय बाप रे, वह ये काल रा पकड़ ले। बहुत जोर भैया बुखार है। काका ये सारे टिकिया ले भैया चाहे अंदर दरगुन चढ़ाए हो। काका हाँ भैया, ज्यादा बुखार हो बाहर आओ, एक गोली लाई ले, हमेशा के लिए बुखार खत्म। भैया हम उठे बैठे में बहुत मजबूर है भैया। तुम ना उठो या उमर में। भैया हो, को है भैया। हाँ, काका देख लम्बरी आए। अच्छा अच्छा, धन है, धन है प्रभु, धन है। इस गरीब के दरवाजे कैसे आना होगा बाबू साहब। मुखिया जी राम राम। राम राम साहब, राम राम। कोई का सौगा राम। भैया मैं फिर तूने दारू की बात किया? वो की बात ना हो। जिस काम के लिए भैया ने भेजा है, पहले उस काम के लिए जरूरत है। हाँ वही काम। हाँ तुम बातचीत करो ना। मुखिया जी बाबू साहब कहिए। आज तुम्हारे दरबार पर आने का, इस गरीब के चौखट पे आने का कारण क्या साहब? क्या परेशानी, कोई दिक्कत? जानना चाहते हो? हाँ मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद दिक्कत में हूँ। और मुखिया जी मैं कह रहा सही हकीकत बात, और रुपया लेने के लिए भेजा मुझको। और रुपया
से समय हूँ मैं तो मजबूर, कुछ दिन की मोहलत दीजिए, चूमू कदम। कुछ दिन की मोहलत दें। हाँ बाबू साहब। मुखिया जी भैया ने कहा क्या कहा भैया ने? क्या 2 महीने होगा मुखिया जी हमारा दरबार नहीं देखने के लिए तकाता है। 3000 रुपए लेकर के गए लेकिन आज तक तुमने हवेली तक की तरफ ध्यान नहीं किया। हाँ बाबू साहब, तबीयत नहीं ठीक। अरे भैया 1 रुपए की जरूरत पड़ी थी भैया को। पैसा देने से इनकार, और इनकार तुम करते हो, ये तो ना देने का है बहाना। पास में एक पाई हमारे नहीं, जोड़ता हूँ तुम्हारे कदम में, और कुछ तो मजबूरी मेरी समझ लीजिए। मुखिया जी मैं समझता हूँ भैया को बहुत जरूरत पड़ी पैसे के लिए। हाँ पहली बार मैं तुम्हारे दरबार आया हूँ। औका भैया को क्या है? और कहते हो मजबूरी है, हमारे पास मजबूरी है। हर इंसान को रुपये की जरूरत है इस समय बाबू साहब। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मुझे सब ध्यान है, लेकिन मैं आज 6 महीने से बीमार पड़ा हूँ। रुपया देने से लाचार हूँ बाबूजी। मैं आपका रुपया अदा कर दूंगा। हरामी लाल कुछ दिन की मोहलत दे दो। कैसे होगा? को काका पैसा दे का पारी। ए पैसा नहीं दिया चल की गाय भैंसी ढील ले। चल चल चल।